हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आप लोगों को कोशिका के बारे में बताता हूँ कि कोशिका है क्या। उसके बाद में कोशिका से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शब्द जो कि अगर पेपर की दृष्टि से कंपटीशन किसी भी पेपर में या 9 से क्या 6 से लेकर ही है ना, इन सारे शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो मित्रों, हम आज सल कोशिका को क्या करेंगे, एक एक पॉइंट जितना स्लाइड में आ सका है उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि साथियों, जो कोशिका है, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है, इकाई है। ये जो हमारी कोशिका है ये क्या है, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। स्ट्रक्चरल मिस होता है संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल मिस क्या होता है, संरचनात्मक। फंक्शनल मिस होता है क्रियात्मक। तो ये जो हमारी कोशिका है, अब कुछ हम बेसिक बताते चलेंगे आपको साथ साथ कि आपसे कोई पूछ ले बेसिक जानकारी के लिए, या मान लीजिए कि ये कोशिका पाया कहाँ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये कोशिका होता है ये मानव के शरीर में, कहने का मतलब जीवों के शरीर में, वनस्पत जो पेड़ पौधे होते हैं उसके शरीर में अगर एक शब्द में कहा जाए तो पूरे पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनकी पूरी शरीर कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। और साथ में आपको बता दें कि मानव शरीर में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो असंख्य होती है। कहीं कहीं किताबों में मिल जाएगा कि इनकी संख्या कितनी होती है, अरबों होती है ना, 10 लाख करोड़ों होती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर भी मिल जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी संख्या क्या होती है, अनेक होती है ना, असंख्य होती है, जिसे गिना नहीं जा सकता है। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, जो कोशिका जैव रासायनिक अणुओं से बनी एक संरचना है। जैव रासायनिक क्या, कुछ ऐसे तत्व हैं आप कह सकते हैं कि जो जैव रासायनिक के अंतर्गत आते हैं। तो छोटे छोटे जो अणु होते हैं उनसे मिलकर क्या बना होता है, कोशिका बना होता है। साथियों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कंपटीशन में डायरेक्ट पूछता है ये कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका की खोज। देखो दोस्तों, जब कोशिका के बारे में जानेंगे तो कोशिका कि भाई खोजकर्ता कौन थे, इतनी बड़ी है ना कोशिका का आगे चलकर 11th में बहुत बड़ा चैप्टर बनता है, 9th में पूरा एक चैप्टर बनता है। तो इसकी कंपटीशन में बहुत सारे शब्द यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज करता थे, या सर्वप्रथम जिन्होंने खोज किया, सन 1665 ईस्वी में। इसको याद रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप के नीचे कार्क का एक टुकड़ा देखा। इसमें कई कक्ष थे जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। सेल मींस कोशिका। अब आपको हम बता दें साथियों कि जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में अपने एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से एक कोशिका को देखा था। तो ये अगर खोज पूछेगा दोस्तों तो आप लोग तुरंत रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी बताएंगे। लेकिन अगर यहीं पर लास्ट में पॉइंट जिक्र किया गया है कि इन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की थी, तो मेरे दोस्तों याद रखना कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने एक मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। और बता दें आपको साथियों कि ये देखा कहाँ था, कि इन्होंने इस कोशिका को देखा कहाँ था, तो इन्होंने एक कार्क के टुकड़े पर, कार्क का टुकड़ा मिस होता है लकड़ी, और लकड़ी के ऊपर जो छाल होता है दोस्तों, बाक्स मिस होता है, छाल होता है, लकड़ी की जो छाल पाए जाते हैं, उसी छाल पर कुछ मधुमक्खी के छत्ते के आकार का, देखो मैंने एक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ले लिया है कि मधुमक्खी के आकार के छत्ते के आकार की तरह क्या देखा था, इन्होंने कोशिका को देखा था। तो भैया देखने वाला शब्द जब पूछा जाएगा मित्रों तो कौन है, रॉबर्ट हुक का नाम आ जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखना कि इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट हुक द्वारा लिखित पुस्तक माइक्रोग्राफिया है। इन्होंने एक पुस्तक पूरा लिख डाला था
क्या लिख डाला था, पूरा पुस्तक ही लिख डाला, और उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। सबसे छोटी कोशिका। अब हम छोटी और बड़ी की बात करेंगे कि जो कोशिकाएं हैं, तो यहां पर दिया गया है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गिलिसेप्ट्रम की होती है। तो दुनिया की अगर आल विश्व की बात कर दी जाएगी कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा। कौन है साथियों, माइकोप्लाज्मा। ये हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइकोप्लाज्मा। और इसको इसका शॉर्टकट में पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है निमोनिया लाइक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ी कोशिका। तो आपको बता दें, ऑल राउंड में जब देखा जाएगा या सभी जीवों में देखा जाएगा कि सबसे बड़ी किसकी कोशिकाएं होती है, तो शुतुरमुर्ग अंडा, ये है साथियों, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अब देखो साथियों, अभी तक सबकी बात कर रहा था, सभी जीव जंतुओं की बात कर रहा था, तो वहां पर छोटा और बड़ा बात किया। अब मानव शरीर के बारे में हम बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे लंबी कोशिका मित्रों, ये तंत्रिका कोशिका है, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मादा युग्मक, जिसे मादा युग्मक को मादा में क्या होता है, यानी कि स्त्री है ना, आप लोग जानते होंगे फिलहाल। तो इसे अंडाणु कहा जाता है। भाइयों बहनों या दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये अंडाणु होता है, ये अंडाणु जो कि इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है, तो ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, ये लिखा है मादा युग्मक, यानी कि मादा में पाया जाता है। फिर पूछा है नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। भाई इतनी बड़ी शरीर है, कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो ये मानव नर का, देखो मित्रों, नर युग्मक, जिसे इंग्लिश हिंदी में शुक्राणु कहा जाता है और इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। तो जब बड़ी की बात की जाएगी तो ओवम अंडाणु, छोटी की बात की जाएगी तो स्पर्म शुक्राणु। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि लीवेनहॉक ने सन 1674 में एक माइक्रोस्कोप के तहत बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जीवित कोशिका की खोज की। साथियों मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने एक शब्द का जिक्र किया था कि जो 1665 ईस्वी में खोज हुई थी, ये मृत कोशिका की हुई थी। हालांकि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन कुछ की बात कह सकते हैं आप, एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था एंटिनो वान लीवेनहॉक, पूरा नाम, लेकिन शॉर्टकट बुक में आपको लीवेनहॉक ही मिलेगा। एंटिनो वान लीवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। साथियों कहाँ की थी, इसको भी बता दे रहे हैं, प्याज में की थी। कहां पर की थी, प्याज में। और इन्होंने जीवाणु और उसके बाद प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। तो साथियों मैं एक्सप्लेन करने का उद्देश्य हमारा ये है कि ये जो टर्म लिखे हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, इसके और अतिरिक्त भी मैं कुछ शब्दों को जोड़ के क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। और ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से, बेसिक जानकारी के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, धन्यवाद साथियों।